Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this extra characters in a string problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका नाम है एस और एक डिक्शनरी नाम का स्ट्रिंग एरे दिया हुआ है जिसका नाम है डिक्शनरी। तो बेसिकली ये डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है जो एरे है। ओके, हम लोगों को करना क्या है कि एस को वन और मोर नॉन ओवरलैपिंग सबस्ट्रिंग्स में ब्रेक करना है और जो सबस्ट्रिंग्स हम लेने वाले हैं वो सारी प्रेजेंट होनी चाहिए डिक्शनरी में। ओके, ऐसा हो सकता है कि जब हम ब्रेक करें तो कुछ सब स्ट्रिंग्स में तो ब्रेक हो जाए ये स्ट्रिंग, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बचें जो कि प्रेजेंट ना हो किसी भी सब स्ट्रिंग में। ओके, तो क्योंकि सब स्ट्रिंग जो है वो तो हमें ऐसी ही बनानी है जो कि डिक्शनरी में प्रेजेंट हो। अब वो सब स्ट्रिंग हमने बना दी, ब्रेक कर दिया स्ट्रिंग को, पर उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बचे हों। ओके, और वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हम लोगों को मिनिमाइज करने हैं। ओके, लेफ्ट ओवर एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हम लोगों को मिनिमाइज करने हैं और वो मिनिमम जो काउंट है वो रिटर्न करना है। मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं? हम एस को ऑप्टिमली अगर ब्रेकअप करें तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स। ओके, तो जैसे इसमें क्या किया हुआ है कि ये हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है लीड्स कोड। ओके, तो जैसे ये लीड है ये मिल रहा है हमें एस में। ओके, और ये जो कोड है वो भी हमें मिल रहा है एस में। तो अगर हम ये दो सबस्ट्रिंग ले लें जैसे कि लीट और कोड, तो ये तो हम लोगों को मिल जाएंगी डिक्शनरी में, पर बीच में ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर एस बचा हुआ है। ओके, ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर एस बचा हुआ है जो कि किसी भी सबस्ट्रिंग में यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर बचा हुआ है इसलिए हम वन रिटर्न कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे से हेलो वर्ल्ड है। ओके, तो एस को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हेलो जो है वो प्रेजेंट है डिक्शनरी में, देन वर्ल्ड भी प्रेजेंट है डिक्शनरी में, बट यहाँ पे जो एस ए वाई जो तीन कैरेक्टर्स हैं वो नहीं है प्रेजेंट। तो 0 1 2 जो है वो किसी में भी यूज नहीं हो रहे हैं किसी भी सबस्ट्रिंग में, इसलिए उनको एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स मान रहे हैं और क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास 3 आ रहे हैं इसलिए हम 3 रिटर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों को एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स मिनिमाइज करने हैं एस को ऑप्टिमली ब्रेकअप करके। तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो देख लेते हैं। अब हम लोगों को एक्चुअली कैरेक्टर्स निकालने हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, जिसके लिए हमें ऑप्टिमली ब्रेक करना है। ऑप्टिमली ब्रेक करना है तो हम लोगों को डिक्शनरी में वर्ड्स सर्च करने रहेंगे और वर्ड्स सर्च करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है ट्राई, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। और ऑप्टिमली ब्रेक करना है तो मल्टीपल केसेस होंगे। ओके, मल्टीपल केसेस होंगे तो मल्टीपल सब केसेस भी होंगे और सब केसेस होंगे तो ओवरलैपिंग सब केसेस भी होंगे, इसलिए हम यहाँ पे डीपी का यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो कैसे करने वाले हैं? मतलब सर्च करने के लिए ट्राई यूज़ करेंगे, ये एक इंट्यूशन रहता है कि वर्ड सर्च जब करेंगे तो ट्राई यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मतलब ट्राई नहीं भी यूज़ करा हुआ है कुछ सॉल्यूशंस मैंने देखे लीड कोड पे, बट ट्राई यूज़ करेंगे तो वो बेटर रहेगा, ऑप्टिमाइज रहेगी अप्रोच। सो स्टार्ट करते हैं इसको। अब एक्चुअली हम इसमें करने क्या वाले हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है लीड्स कोड, ठीक है, लीड्स कोड के करस्पॉन्डिंग हम, अगर इसकी लेंथ है 9 अभी, ठीक है, एस की लेंथ है 9, तो हम 10 लेंथ का एरे बना लेंगे। ठीक है, हम 10 लेंथ का एरे बना लेंगे। 10 लेंथ का इसलिए बना रहे हैं ताकि हम लास्ट वाले इंडेक्स पे 0 स्टोर कर पाए। 0 क्यों स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोगों को लीड्स कोड दिया हुआ है, ठीक है, लीड्स कोड दिया हुआ है, तो अगर हम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स निकालने की कोशिश करें, है ना, हर इंडेक्स पे अभी तक के एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स क्या होंगे? तो जो ये वाला इंडेक्स होगा ना जो ई के बाद आ रहा है, यानी कि 9th इंडेक्स, उस पे कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई कैरेक्टर ही नहीं है तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकता। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, पीछे से ट्रैवर्स करने वाले हैं, यानी कि लास्ट इंडेक्स से लेके फर्स्ट इंडेक्स तक ट्रैवर्स करने वाले हैं। फर्स्ट यानी 0th इंडेक्स तक ट्रैवर्स करने वाले हैं और हर इंडेक्स पे देखेंगे कि अभी तक के मिनिमम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स
क्या हुए हैं, ई पे देखेंगे, डी पे देखेंगे, ओ पे देखेंगे, सी पे देखेंगे। ठीक है, अभी तक के मिनिमम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स क्या हुए हैं, और वो हम डीपी एरे में स्टोर करते जाएंगे। ओके, और वो सर्च करने के लिए, ओके, वर्ड सर्च करने के लिए हम ये ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और जो मिनिमम आंसर होगा वो हमारा 0th इंडेक्स पे स्टोर्ड होगा, यानी कि पूरी स्ट्रिंग के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं वो 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा, और वही हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग ही लिख लेते हैं अच्छे से, लीट देन एस एंड देन कोड। अगर हम ये वाले इंडेक्स पे देखें, यानी कि 9th इंडेक्स पे देखें, तो कोई कैरेक्टर नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे पहले से ही 0 लगा दिया है। अब हम ट्रैवर्स करेंगे लास्ट इंडेक्स, यानी कि 8 से लेके 0th इंडेक्स तक। ओके, तो सबसे पहले हम ई पे हैं। ठीक है, तो ई पे हम देखेंगे कि ई से लेके आगे तक हम ब्रेक कर सकते हैं क्या स्ट्रिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही मान लेंगे हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 स्टोर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही मान लेंगे कि नहीं स्टोर कर सकते हैं, तो 1 स्टोर कर देंगे। 1 क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक एक ही कैरेक्टर मिला है हम लोगों को। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि नहीं कर सकते, तो 1 स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से चेक करना चालू करेंगे ई से लेके आगे तक की स्ट्रिंग के लिए कि कितने पार्ट्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ओके, या फिर कितने पार्ट्स में हम इसको ऑप्टिमली ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ई से हम देखें, तो यहाँ पे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे सिर्फ एल और सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, तो ई से तो ब्रेक नहीं कर सकते, है ना, ई से तो कुछ भी ब्रेक नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 ही स्टोर्ड रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे 1 रहने देते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर पे जो कि हमारे पास डी है। ठीक है, डी के लिए क्या स्टोर कर देंगे, डीपी ऑफ जो उसके आगे वाला इंडेक्स था +1, यानी कि 2। तो अगर हम ई पे देखें, ई पे अगर हम देखें, यानी कि 8th इंडेक्स पे अगर हम देखें, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ रहे थे 1। तो अगर डी पे देखें तो यहाँ पे कितने आने चाहिए, 2। ई पे जो पहले आ रहे थे वो, और डी जो कि खुद है, उसको मिला के 2 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टोर कर दिया। अब यहाँ से हम डी से स्टार्ट करके आगे तक की स्ट्रिंग के लिए देखेंगे, जो कि ई पे ही खत्म हो रही है, कि क्या हम ब्रेक कर सकते हैं इसको। क्या हम ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एल और सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स ही हैं। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ओ पे आते हैं। ठीक है, ओ पे है 3, ओ पे है 3। ओके, तो 3 कैसे आया यहाँ पे, डी पे 2 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे, तो ओ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी कि ओ डी ई 3 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। ओके, ये 3 कैरेक्टर्स हमने काउंट कर लिया है। और ओ से स्टार्ट होने वाले सब स्ट्रिंग्स अगर देखें हम, तो ओ से भी हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल और सी से ही स्टार्ट होने वाले वर्ड्स प्रेजेंट है डिक्शनरी में। अब हम आएंगे जब सी पे, सी पे आएंगे तो इनिशियली तो हम यहाँ पे 4 स्टोर कर देंगे। ठीक है, हम ये मानेंगे कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे एक्स्ट्रा ही हैं। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पे 4 स्टोर कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि CODE कोड में से हम कहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं ऑप्टिमली, ताकि हमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स मिनिमम मिले। ठीक है, तो यहाँ पे सी तो प्रेजेंट है ट्राई में। ठीक है, तो सी प्रेजेंट है, तो जे हम स्टार्ट करते हैं आई से। ठीक है, आई क्या है हमारे पास, जो सी का इंडेक्स था, यानी कि 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 से लेके हम कहाँ तक ब्रेक कर सकते हैं ऑप्टिमली, 5 से लेके 8 तक, एक्चुअली 9 तक। ठीक है, क्योंकि हमने 9th इंडेक्स भी यहाँ पे लिया हुआ है। तो सी मिल गया हम लोगों को ट्राई में, ओ मिल गया हम लोगों को, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर, देन डी मिल गया, एंड देन ई मिल गया। ठीक है, तो ई जो है वो हमारा 8th कैरेक्टर है, मतलब 8th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद
जे जैसे ही हमारे पास 9 पे जाएगा, मतलब ई तक तो हमें मिल गया, ठीक है, ई तक हमें मिल गया है, तो जे जैसे ही 9 पे जाएगा वैसे ही, यानी कि ई के बाहर, ओके, तो वैसे ही ये एंड ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है, एंड ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 0। क्यों? क्योंकि ये वर्ड हमने डिक्शनरी में फाइंड आउट कर लिया है, कोड पूरा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके बराबर, ओके, यानी कि जहाँ पे हमें नो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स मिल रहे थे, क्योंकि डी तक तो हम ई तक तो हमने कवर कर लिया जहाँ पे 1 एक्स्ट्रा कैरेक्टर मिल रहा था, लेकिन अब हम आ जाएंगे इस पे, यानी कि नेक्स्ट जो भी इंडेक्स है 8 के बाद, क्योंकि 8 तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, ई जो था वो हमारा 8th इंडेक्स पे था, तो 8 तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया था। हम आ जाएंगे अब 9th इंडेक्स पे, जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होंगे उतने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स यहाँ पे हमारे पास सी पे मिलेंगे, यानी कि 0, ओके, तो ये हमें मिल जाएगा। अब अगर हम एस के लिए देखें यहाँ पे, ठीक है, अब सी के लिए हमने कर लिया है, अगर हम यहाँ पे एस के लिए देखें तो इसके लिए नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स कितने आएंगे? सी के लिए तो 0 थे, है ना, सी के लिए तो 0 थे, तो एस के लिए सिर्फ 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक एक्स्ट्रा कैरेक्टर 0 थे, सी तक, और एक एस खुद एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर बन सकता है, ठीक है, तो एस को 1 कर देंगे और एस से स्टार्ट होने वाली सब स्ट्रिंग्स देखेंगे। एस तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, एल और सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स ही हैं, तो अगर एस के लिए देखें तो वो 1 आएगा, ठीक है, फिर टी के लिए अगेन यहाँ पे 2 आएगा, टी और एस दो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, ई के लिए 3 आएगा, फिर ई के लिए 4 आएगा, लेकिन जैसे ही हमें यहाँ पे एल मिलेगा, जैसे ही हमें यहाँ पे एल मिलेगा, तो हम एल से आगे आने वाली सब स्ट्रिंग्स देखेंगे जो कि यहाँ पे हमें मिल सकती हैं, ठीक है, तो एल के लिए हमें ई मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ई यहाँ पे है, देन फिर से ई मिल जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे टी मिल जाएगा, ठीक है, जैसे ही हम टी पे पहुंचेंगे ना, हमें पता चलेगा कि एक वर्ड मिल गया है, जैसे ही हम टी पे पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा एक वर्ड मिल गया है, तो टी तक के एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स तो हम लोगों को नहीं काउंट करना है, टी के बाद जो कैरेक्टर आ रहा है यानी कि एस, उसमें जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे, ठीक है, उससे आगे आने वाले स्ट्रिंग में जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे वो ही अब एल पे स्टोर होंगे, ठीक है, यानी कि जो एस पे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे, एस पे कितने थे 1, तो यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि अब यहाँ पे हमें लीट मिल गया है, ठीक है, तो जो टी तक एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे, मतलब टी खुद को भी काउंट करके जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर बना रहा था, ठीक है, मान रहा था मिनिमम, वो भी हमें काउंट नहीं करना है, हमें कहाँ के काउंट करना है, टी के आगे वाले, तो टी के आगे जो भी इंडेक्स आ रहा है, यानी कि 4th इंडेक्स, तो 4th इंडेक्स पे जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होंगे वही हमारे 0th इंडेक्स पे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ 0 यानी कि 1, तो 1 एक्स्ट्रा कैरेक्टर ही प्रेजेंट होगा हमारे पूरे स्ट्रिंग में अगर हम ऑप्टिमली ब्रेक करते हैं तो, ठीक है, तो इसको कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले ट्राई बना लेते हैं, तो ट्राई नोड रहेगा एक, ओके, इसमें ट्राई नोड एरे रहेगा चिल्ड्रन नाम का, देन एक रहेगा हमारे पास बूलियन इज लास्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये जो सर्कल बनाया हुआ है ना, टी पे ई पे यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक वर्ड खत्म हो रहा है, ठीक है, जैसे ही एक वर्ड खत्म होगा तो फिर हम देखने लगेंगे, और यहाँ पे एक्चुअली मैंने पूरा ट्राई रन किया नहीं, क्योंकि लीट के बाद लीट एस आता, ठीक है, लीट एस हम लोगों को कहीं पे भी मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ पे टी के बाद सी मिल रहा है लेकिन एस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्रेक हो जाता सर्च हमारा, ठीक है, तो ये ले लिया हमने। अब एक ले लेते हैं हम ट्राई नोड रूट, ओके, और एक फंक्शन बना लेते हैं प्राइवेट वॉइड इंसर्ट, ट्राई नोड में इंसर्ट करने के लिए फंक्शन बना लिया है हमने, तो वो रहेगा ट्राई नोड नोड इज इक्वल्स टू रूट से स्टार्ट करेंगे। अब हम आइटरेट करेंगे एस के ऊपर, एस डॉट टू कैर एरे। अब अगर हमारे नोड के चिल्ड्रन में जो हमारा सी कैरेक्टर है वो प्रेजेंट नहीं होगा,
यानी कि नल होगा, तो हम क्या करेंगे, नोड के चिल्ड्रन में उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक न्यू ट्राई नोड डाल देंगे। ओके, यहाँ पे मैंने कंपैरेटर नहीं बनाया, सॉरी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। ट्राई नोड देन चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई नोड ऑफ 26 लेंथ, ए से लेके जेड तक स्टोर करने के लिए 26 लेंथ, एंड इस लास्ट को हम शुरू में फॉल्स रखेंगे। ओके ऑल राइट, सो ये हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे नोड को कर देंगे नोड डॉट चिल्ड्रन सी माइनस ए, ठीक है, नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए। लास्ट में हमारे नोड में हमारा लास्ट कैरेक्टर होगा, जैसे लीड स्टोर कर रहे होंगे तो टी बचेगा हमारे पास लास्ट में नोड पे, तो उसका इज लास्ट हम ट्रू कर देंगे, ये बताने के लिए कि यहाँ पे एक वर्ड खत्म हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लीड था, लीड कोड था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि टी पे एक वर्ड खत्म भी हो रहा था और उसके बाद भी कंटिन्यूएशन में चल रहा था, तो हमें पता करना जरूरी है कि टी पे एक वर्ड खत्म हो रहा है, तभी हम वर्ड्स डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे मेन फंक्शन पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो हमने ट्राई नोड लिया था रूट, उसको इनिशियलाइज कर देंगे इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई नोड करके। ओके, और सारे वर्ड्स इंसर्ट कर देंगे हमारे ट्राई में, यानी कि फॉर स्ट्रिंग वर्ड इन डिक्शनरी इंसर्ट वर्ड। ओके, ये मैंने कैपिटल लिख दिया है यहाँ पे। तो अब हम जो करने वाले थे डीपी का एरे बनाने वाले थे वो बनाते हैं। पहले लेंथ देख लेते हैं इसकी क्या है, एन है, तो हम डीपी एरे बनाएंगे n+1 लेंथ का, न्यू इंट n+1। ठीक है, n+1 का एक्चुअली बस हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमें कोई वर्ड मिलता है, यानी कि लीट मिला, तो टी के आगे वाले इंडेक्स को हम लोगों को देखना होता है। वैसे ही जब यहाँ पे हम लोगों को कोड मिला था, तो ई के आगे वाले इंडेक्स को हमें देखना था, जो कि nth इंडेक्स होता। ओके, और nth इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए हमें n+1 लेंथ का डीपी एरे बनाना होगा। ओके, डीपी एरे स्टोर कर रहा है कि लास्ट इंडेक्स से लेके अभी तक जिस भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम हैं तब तक कितने नंबर ऑफ मिनिमम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स अपीयर हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक ले लेंगे फॉर इंट I इज इक्वल टू n-1, ओके, दैट इज लास्ट इंडेक्स, and then I greater than equal to 0, I माइनस माइनस। ओके, अब इसमें हम dp ऑफ I पे क्या स्टोर कर देंगे, dp ऑफ I+1+1। ठीक है, जैसे क्या कर रहे थे यहाँ पे, जो लास्ट वाला था उस पे तो 0 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि उस पे कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं कैरेक्टर। ठीक है, जो लास्ट इंडेक्स था उस पे क्या होगा, 1 कैरेक्टर एक्स्ट्रा हम मानेंगे। ठीक है, कि लास्ट+1 पे जो भी था 0 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा थे, तो इस पे 1 कैरेक्टर एक्स्ट्रा होगा। क्यों, क्योंकि ये खुद को काउंट कर रहा है। ठीक है, खुद को ये एक्स्ट्रा मान रहा है यहाँ पे। फिर डी पे आएंगे तो ये खुद को तो मानेगा ही, और उसके आगे जितने भी एक्स्ट्रा थे उनको भी मानेगा। ठीक है, पर जब हम एस पे आते हैं तो ये सिर्फ खुद को एक्स्ट्रा मानेगा, क्योंकि यहाँ पे से लेके यहाँ तक कोड में तो कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ट्राई नोड सर्च करने के लिए, ट्राई नोड इज इक्वल्स टू रूट। ओके, ये ले लिया है हमने। अब यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ तक स्टोर करेंगे, सॉरी आइटरेट करेंगे, j इज इक्वल टू आई से लेके j लेस देन n तक, i से लेके लास्ट इंडेक्स तक हम आइटरेट करेंगे। jth इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा हम लिख लेते हैं s.char@j माइनस ए। ठीक है, इससे हम a को 0 ऐसे ले सकते हैं, मतलब a को हम 0 मान लेंगे, b को 1 मान लेंगे, ये करने के लिए ये लाइन मैंने लिखी हुई है। ठीक है, a को डिडक्ट करेंगे b में से, अगर कैरेक्टर b में से, तो फिर वो 1 रिजल्ट करेगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इफ नोड डॉट चिल्ड्रन, नोड डॉट चिल्ड्रन सी इज इक्वल्स टू नल। अगर ये नल हो जाता है तो मतलब हमें उस पर्टिकुलर आई से स्टार्ट होने वाला मिल ही नहीं रहा है कोई वर्ड। ओके,
मिल ही नहीं रहा है कोई वर्ड, तो यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इस केस में हुआ था कि जब हम इस पे आते हैं, लीट पे आते हैं, ठीक है, तो टी से स्टार्ट हो, लीट तो हम लोगों को टी तक मिल जाता है, लेकिन जैसे ही हम एस पे आते हैं, ठीक है, एस पे आते हैं तो वो हम लोगों को यहाँ पे ट्राई में नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सी है। तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आई से स्टार्ट होने वाला एस तक कंटिन्यू होने वाला ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पे अगर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, नोड को कर देंगे नोड डॉट चिल्ड्रन सी। ठीक है, अगर ये हमारे पास वर्ड का लास्ट लेटर है, यानी कि नोड अगर लास्ट है, तो हमें पता है कि एक वर्ड मिल गया, और वर्ड मिल गया है तो हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई में डाल देंगे मैथ डॉट मिन ऑफ डीपी ऑफ आई, कॉमा डीपी ऑफ J+1। J+1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब हमने टी पे आए थे तो हमें टी तक तो मिल गया था ना, है ना, जे जे जो था वो टी पे था, और टी तक तो हमें वर्ड मिल गया, तो हमें T+1 पे जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करने होंगे। और यहाँ पे हम ये लूप क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे लूप क्यों ले रहे हैं, ताकि हम देख पाए कि जैसे यहाँ पे लीट के बाद एस, हमें एस पे जैसे ही हम आए थे तो यहाँ पे ब्रेक हो गया था, लेकिन अगर एस नहीं होता, सीधे से ही होता, तो हम लीड के साथ वाला जो वर्ड बना रहे थे वो भी हम काउंट करते, और कोड के साथ वाला, यानी कि पूरा लीड कोड जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है एक, ठीक है, उसको। तो हमें ऑप्टिमली ब्रेक करना है, तो हम ये वाला केस भी कंसीडर करते जब लीड हम सिर्फ लेते एज अ वर्ड, और एक वो वाला केस भी कंसीडर करते जब लीड कोड भी लेते। इसलिए जब लास्ट कैरेक्टर हम लोगों को मिल जाएगा तो हम डीपी में स्टोर तो कर देंगे मैथ डॉट मिनिमम, पर हमारा ये जो लूप है ये जे वाला वो चलने देंगे अनटिल अनलेस हमें कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मिल जाता जो कि प्रेजेंट नहीं है ट्राई में। ओके, तो ये करने देंगे, यहाँ से डीपी में स्टोर हो जाएगा आंसर, और लास्ट में हम डीपी ऑफ 0 रिटर्न कर देंगे। ओके, तो डीपी ऑफ 0 में लास्ट में क्या स्टोर्ड होगा, जो हमारा लास्ट इंडेक्स था वहां से लेके 0th इंडेक्स तक कितने मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ रहे हैं अगर हम ऑप्टिमली ब्रेक करें स्ट्रिंग को तो। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, कुछ गलत हो गया है कहीं पे। ओके, क्लास नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, अभी रन करके देख लेते हैं। हम्म, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। वाइल लूप, ओके, वाइल लूप तो कहीं यूज नहीं किया है मैंने। ओके, चेक कर लेते हैं थोड़ा क्या हुआ होगा। ये तो क्लास का फॉर्मेशन है, देन ट्राई नोड रूट, यहाँ पे फॉर लूप यूज हो रहा है, इस लास्ट को ट्रू कर रहे हैं, देन रूट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, डीपी एरे बना रहे हैं i+1 से ग्रेटर देन 0, देन ये कर रहे हैं डीपी में स्टोर। ये i++ कर दिया, यहाँ पे मैंने J++ होना चाहिए, सॉरी, तो उस वजह से शायद दिक्कत हो रही थी। अभी रन करके देख लेते हैं। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।